ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। पाप कटते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे, तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको। तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। यहां चित्र है शरीर, विचित्रता है आत्मा। तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र है। ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहां चित्र में आते हैं। चित्र माना शरीर, विचित्र माना आत्मा। चित्र माना विचित्र माना आत्मा। तो जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहां चित्र में आते हैं, माना शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, अपने स्वधर्म में टिको। देह अभिमान में नहीं आओ, देह अभिमान में नहीं आओ। बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न, भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बधाईमान है? भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बधाईमान है? माना बंधा हुआ है। वो कौन सी बात है जिसके लिए भगवान भी बंधा हुआ है? उत्तर, ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बधाईमान है। ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बधाईमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। भगवान भी ड्रामानुसार किस बात के लिए बधाईमान है? उत्तर, ड्रामानुसार बच्चों को पति से पावन बनाने के लिए भगवान भी बधाईमान है। उनको आना ही है
पुरुषोत्तम संगम युग पर। ठीक। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जब ओम शांति कहा जाता है तो गोया अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। अपनी आत्मा को स्वधर्म का परिचय दिया जाता है। तो स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप। कौन है? आत्मा। तो जरूर बाप भी ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि याद तो हर एक मनुष्य भगवान को ही करते हैं, सिर्फ भगवान का पूरा परिचय नहीं है। कुछ भी होगा तो याद भगवान को ही करेंगे, पर भगवान का ही पूरा परिचय नहीं है। भगवान अपना और आत्मा का परिचय देने ही आते हैं। पतित पावन कहा ही जाता है भगवान को। पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी रामानुसार बधायमान है। आत्मा पतित हुई, उसे पावन कौन बनाए? ऐसे जादू की छड़ी घुमा के तो पावन हो नहीं सकते। तो भगवान आता है, तो भगवान आता है, वो ज्ञान देता है, वो समझ देता है, वो कर्म सुधारता है, जिससे आत्मा को रियलाइज होता है कि अब मुझे क्या करना है। ये तो ऐसे मूंझती रहती है ना, उसे पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो भगवान आता है पति से पावन बनाने के लिए, और ड्रामा अनुसार भगवान ही बंधा हुआ है पति से पावन बनाने के लिए। उनको भी आना है पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम युग की समझानी भी देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच में ही बाप आते हैं। पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक, नई दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। तो ये भी तुम समझते हो? समझते हो? मृत्यु लोक में आयु कम होती है, अकाले मृत्यु होती रहती है। वह फिर है अमर लोक, जहां अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पवित्र है। अपवित्रता से व्यभिचारी बनते हैं और आयु भी कम होती है, बल भी कम हो जाता है। सतयुग में पवित्र होने कारण अव्यभिचारी हैं, बल भी जास्ती रहता है। बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? सवाल है कि बल बिगर राजाई कैसे प्राप्त की? तो जरूर बाप से उन्होंने आशीर्वाद ली होगी, तभी राजाई मिली। ऐसे तो सभी बच्चे हैं, पर उन विशेष आत्माओं को ही क्यों उन्होंने ऐसा याद किया जो भगवान उनसे खुश हुआ, उनको आशीर्वाद दी। समझा? तो बाप है सर्वशक्तिमान, आशीर्वाद कैसे ली होगी? अब इन आत्माओं ने आशीर्वाद कैसे ली होगी? कैसे ली? तो बाप कहते मुझे याद करो। तो जिन्होंने जास्ती याद किया होगा उन्होंने ही आशीर्वाद ली होगी। आशीर्वाद कोई मांगने की चीज नहीं है, वो तो दिल से निकलती है। माता पिता का कहना मानते हैं तो उनके दिल से आशीर्वाद निकलती है। वो तो पारलौकिक माता पिता हैं, उनका कहना मानेंगे तो भगवान के दिल से आशीर्वाद निकलेगी। ऐसा ही है ना, ये कोई मांगने की चीज नहीं है कि मुझे आशीर्वाद दो। लौकिक बाप बच्चों को कभी ये नहीं कहते कि मुझे याद करो। वे छोटेपन से आप ही मम्मा बाबा कहते रहते हैं। ऑर्गन्स छोटे हैं, बड़े बच्चे कब ऐसे बाबा बाबा मम्मा मम्मा नहीं कहेंगे। जो बड़े बच्चे होते वो ऐसे नहीं कहेंगे बाबा बाबा मम्मा मम्मा, ऐसे नहीं कहेंगे। उन्हों की बुद्धि में रहता है कि हमारे माँ बाप हैं जिनसे ये वर्षा मिलना है। कहने की व याद करने की बात नहीं रहती है। अब यहां तो बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। हद के संबंध को छोड़ अब बेहद के संबंध को याद करना है। सब मनुष्य चाहते हैं हमारी गति हो। अब गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। गति कहा जाता है मुक्ति धाम को, और सदगति कहा जाता है फिर से सुख धाम में आने को। कोई भी पहले आएगा तो जरूर सुख ही पाएगा। तो बाप सुख के लिए ही आते हैं।
जरूर कोई बात डिफिकल्ट है, इसीलिए इनको उच्च पढ़ाई कहा जाता है। जरूर इस पढ़ाई में कुछ डिफिकल्टी है, इसीलिए ये सबसे ऊंची पढ़ाई है। क्योंकि जो ऊंची पढ़ाई होती है, ऊंचा पोजीशन होता है, ऊंची पगार होती है, तो ऊंची पढ़ाई हर कोई तो नहीं कर सकता। तो जरूर इसमें अगर डिफिकल्टी है तो ये कौन सी पढ़ाई है? ऊंची पढ़ाई है। अब जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी डिफिकल्ट भी होगी, सभी तो पास कर ना सके। बड़े ते बड़ा इम्तिहान बहुत थोड़े स्टूडेंट पास करते हैं, क्योंकि बड़ा इम्तिहान पास होने से फिर सरकार को पगार भी बहुत देना पड़ेगा। अब बड़ा इम्तिहान पास कर लिया तो अब फिर सरकार को पगार भी देनी पड़ती है। कई स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करके भी ऐसे ही बैठे रहते हैं, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जो बड़ा पगार दे। अब यहां तो बाप कहते हैं जितना ऊंच पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसे भी नहीं कि सब कोई राजाएं व साहूकार बनेंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है। आप कैसे पढ़ते हो, कितना सुनते हो, कितना समझते हो, यही पढ़ाई है। ऐसे बैठते हो तो सब सारे पढ़ रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पर क्या पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है, दिनचर्या में देखा जाता है कि इसने आज क्या पढ़ा या क्या समझा। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, ये तो है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है। बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि बाप को याद नहीं करते तो करैक्टर्स भी सुधरते नहीं है। जो अच्छा याद करते हैं उनके करैक्टर्स भी अच्छे होते जाते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। आपने बाबा को याद किया तो उसके लक्षण जो हैं वो आपके जीवन में नजर आते हैं। आप याद नहीं करते, उसके लक्षण भी जीवन में नजर आते हैं कि आपका ध्यान जरमुई जगमुई बहुत व्यर्थ की बातों में जाएगा। आप याद बहुत अच्छा करते हैं। याद तो देखो भगवान को ही करना ना, किसी मनुष्य आत्मा को तो याद करना नहीं है। तो जब हम भगवान को ही याद कर रहे हैं तो याद अगर यथार्थ है तो कैरेक्टर्स सुधरते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं, बहुत बहुत मीठे सर्विस एबल बनते जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। कौन? आत्मा पसंद नहीं आती है क्योंकि कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है। अब कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है क्योंकि याद अच्छी नहीं है। अब भगवान तो सबको चाहिए। कौन है जो कहता मैं बिना भगवान के जीवन जी लूंगा? जब भी दुख आता है हे भगवान, तो भगवान के पास ही क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको मालूम है वही दुख दूर कर सकता है, वही ये जो कठिनाई आई है इसको दूर कर सकता है। तो जब ये मालूम है कि वही दूर कर सकता है फिर भी हम उसकी नहीं सुनते। कितना वंडर है नहीं? तो जो सुनते हैं, जो उनका कहना मानते हैं, याद करते हैं, तो कैरेक्टर्स अच्छे होते जाते हैं और वो मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे बन जाते हैं। कैरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं तो कोई को पसंद भी नहीं आते हैं। जो नापास होते हैं तो जरूर कैरेक्टर्स में रोला है। श्री लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। राम को 2 कला कम कहेंगे। भारत रावण राज्य में झूठ खंड उपड़ता है, सचखंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रत्ती भर का भी झूठ नहीं होता सचखंड में। झूठ बोलने की किसी को कला ही नहीं आने वाली। यहां तो कहते ना कि हम डर गए थे तो इसीलिए झूठ बोल दिया। वहां ये बात ही नहीं होती। ना डर शब्द होता है, ना झूठ बोलना आता है, सब सच है। सचखंड में तो जरा भी झूठ हो ना सके। रावण राज्य में है झूठ ही झूठ। झूठे मनुष्यों को दैवी गुणों वाला कह नहीं सकते, ये बेहद की बात है। अभी बाप कहते ऐसी झूठी बातें किसी की ना सुनो न सुनाओ। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है।
कौन सी मत? लीगल मत। एक ईश्वर की मत को लीगल मत कहा जाता है। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है, मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। इलीगल मत। सोचो, इनलीगल मत और लीगल मत, कानूनी भाषा भगवान सिखा रहे हैं। क्यों ऐसा हिसाब किताब बनता है, क्यों ऐसा है? मनुष्य मत ऐसी होती है, ईश्वरीय मत आपको लीगल मत मिल रही है। कई बाप के साथ प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा इतनी आयु हमने इलीगल काम किए हैं, अभी नहीं करेंगे। सबसे इलीगल है काम विकार का भूत। देह अभिमान का भूत तो सब में है ही, मायावी पुरुष में देह अभिमान ही होता है। बाप तो है ही विदेही विचित्र, तो बच्चे भी विचित्र हैं, समझ की बात है। हम आत्मा विचित्र हैं, फिर यहां चित्र में आते हैं। चित्र माना शरीर, विचित्र माना आत्मा। अभी बाप फिर कहते हैं विचित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं टिको। चित्र के धर्म में नहीं टिको, अपने स्वधर्म में टिको, विचित्रता के धर्म में टिको, देह अभिमान में ना आओ। बाप कितना समझाते हैं, इसमें याद की बहुत जरूरत है। देखो, याद होगी, बाप की बात भी ठहरेगी, सुनेंगे भी, समझेंगे भी, तो याद की बहुत जरूरत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान प्योर बनेंगे। इम्प्योरिटी में जाने से बहुत दंड मिल जाता है। बाप का बनने के बाद अगर कोई भूल होती है तो फिर गायन है, सतगुरु के निंदक ठोर ना पाए। अगर तुम मेरी मत पर चल पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा, जो बाबा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे ऐसा भोगते हैं। विवेक चलाना है। अगर हम याद नहीं कर सकते तो इतना उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ के लिए टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सबके पास टाइम नहीं है, बाबा ने हमें पुरुषार्थ करने के लिए टाइम दे रखा है। तुमको कहते हैं क्या सबूत है? दुनिया वाले ऐसे पूछते हैं ना कि क्या सबूत है? बोलो, जिस तन में आते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य है ना, और मनुष्य का नाम शरीर पर पड़ता है। शिव बाबा तो ना मनुष्य है ना देवता है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। वे तो पतित व पावन नहीं होता। वे समझाते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप ही बैठ समझाते, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। इन देवताओं की क्वालिफिकेशन देखो कैसी है, और उन्हों से रहम मांगने वालों को भी देखो, वंडर लगता है हम क्या थे। फिर 84 जन्मों में कितना गिरकर एकदम चट्टो पड़े। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम दैवी घराने के थे? अभी अपनी चाल को देखो, ये बन सकते हो? ऐसे नहीं सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर तो सारा फूलों का बगीचा हो जाए और शिव बाबा को सिर्फ गुलाब के फूल ही चढ़ाएं। परंतु नहीं, अक के फूल भी चढ़ाते हैं। बाप के बच्चे कोई फूल भी बनते हैं, कोई अक भी बनते हैं, पास नापास तो होते ही हैं। खुद भी समझते कि हम राजा तो बन नहीं सकेंगे, आप समान ही नहीं बनाते हैं। साहूकार कैसे कौन बनेंगे वह तो बाप जाने। आगे चल तुम बच्चे भी समझ जाएंगे कि ये फलाना बाप का कैसा मददगार है। कल्प कल्प जिन्होंने जो कुछ किया है वही करेंगे, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बाप पॉइंट्स तो बहुत देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बाप को याद करना है, वो ट्रांसफर भी करना है। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर अर्थ करते हो, परंतु ईश्वर को तो जानते ही नहीं हो। इतना समझते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, ऐसे नहीं कि ऊंचते ऊंच नाम रूप वाला है, वह है ही निराकार। फिर ऊंचते ऊंच साकार यहाँ होते हैं, यही होते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा बड़ा ठहरा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे,
मुख से कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, तो जरूर परमात्मा एक हुआ ना। देवताओं को नमन करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य ही कहेंगे, उनको फिर परमात्मा नमः कहना ये तो पूरा अज्ञान है। सबकी बुद्धि में ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी तुम तो समझते हो ना भगवान तो एक है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। सबको पावन बनाना ये भगवान का ही काम है। जगत का गुरु कोई मनुष्य तो हो ना सके, और गुरु पावन होते हैं ना, तो यहाँ तो सब विकार से पैदा होने वाले, और ज्ञान को अमृत कहा जाता है। तो ज्ञान सागर जगत का गुरु एक को कहा जाता है। अभी तुम जानते हो बाप क्या आकर करते हैं? जानते हो क्या आकर करते हैं? तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। तो सबको पवित्र बनाते। कौन बनाते हैं? बाबा बनाते हैं ना। आप तो नहीं बनाएंगे, आप सहयोग देते हो। आप पवित्र बनते हो ना, तो ये प्रकृति भी पवित्र बन जाती। तो बाबा ऐसे समझाते कि तुम भी सहयोग देते हो, तत्वों को भी पवित्र बनाते। ड्रामा में उनका पार्ट है। बाप निमित्त बनते हैं, सर्व का सदगति दाता है ना। अब ये समझावे कैसे? कैसे समझावे? आते तो बहुत है, उद्घाटन करने आते हैं तो तार दी जाती है कि होवनहार विनाश के पहले बेअद के बाप को जानकर उनसे वर्ष सही लो। ऐसे तार भेजी जाती है, उनको भेजी जाती है कि तो आप ऐसा तो कर लो आकर। तो ये है रूहानी बाप। जो भी मनुष्य मात्र है ना, सब फादर कहते हैं। अब क्रिएटर है तो जरूर क्रिएशन को वर्षा मिलेगा। तो बेअद के बाप को कोई भी जानते नहीं। बाप को भूलना ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बेअद का बाप ऊंचते ऊंच है, वे कोई हद का वर्षा तो नहीं देगा ना। लौकिक बाप होते भी बेअद के बाप को सब याद करते हैं, और सत्य में उनको कोई याद ही नहीं करते, क्योंकि बेअद सुख का वर्षा मिला हुआ है। अभी तुम बाप को याद करते हो, आत्मा ही याद करती है। फिर आत्माएं अपने को और अपने बाप को, ड्रामा को भूल जाती है। जब पोजीशन मिल गई ना, तो अपने आप को भी भूल जाते, ड्रामा को भी भूल जाते, अपने बाप को भी भूल जाते हैं। तो आत्मा ही याद करती है ना। फिर माया का परछाया पड़ जाता है। सतो प्रधान बुद्धि को फिर तमो प्रधान जरूर होना है। समृद्धि में आता है। नई दुनिया में देवी देवता सतो प्रधान थे, ये कोई भी नहीं जानते हैं, और दुनिया ही सतो प्रधान गोल्डन एज्ड बनती है। उसको कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, और ये है आयरन एज्ड वर्ल्ड। ये सब बातें बाप भी आकर बच्चों को समझाते हैं। कल्प कल्प जो वर्ष तुम लेते हो ना, पुरुषार्थ अनुसार वही मिलने का है। तुमको भी अभी मालूम पड़ा है हम ये थे, फिर ऐसे नीचे आ गए हैं। तो बाप ही बताते कि ऐसे ऐसे होगा। कोई कहते कोशिश बहुत करते, परंतु याद ठहरती नहीं है। इसमें बाप अथवा टीचर क्या करे? बताओ, हमें याद ही नहीं ठहरती, तो इसमें बाप क्या करे, टीचर क्या करे? कोई पढ़ेंगे नहीं तो टीचर क्या करे? अब टीचर आशीर्वाद करे फिर तो सब के सब पास हो जाए, और पढ़ाई का फर्क तो बहुत रहता है। यह है बिल्कुल नहीं पढ़ाई। यहाँ तुम्हारे पास अक्सर करके गरीब दुखी आएंगे, साहूकार नहीं आएंगे। कौन आएंगे? गरीब दुखी होते हैं ना। गरीब, उनके पास कुछ होता नहीं है भगवान के सिवाय, तो उनको लगता है कि भगवान के साथ ही रहे, और साहूकार को लगता है हमारे लिए तो बहुत कुछ बड़ा है। तो साहूकार नहीं आएंगे, दुखी है तब आते हैं। और साहूकार समझते हम तो स्वर्ग में ही बैठे हैं, तकदीर में नहीं है, और जिनकी तकदीर में है उनको झट निश्चय बैठ जाता है। निश्चय और संशय में देरी नहीं लगती है। निश्चय भी झट हो जाता है और संशय भी झट हो जाता है। वंडर है। जब निश्चय होता है तो भी तो इसी बुद्धि से किया था, और आज संशय हो गया तब भी इसी बुद्धि से कर लिया। तो निश्चय और संशय होने में देरी नहीं लगती है। माया झट भुला देती है, सब कुछ भुला देती है। ये माया का काम है, सब कुछ भुलवा देना। टाइम तो लगता है ना, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। अपने ऊपर रहम करना है। श्रीमत तो मिलती रहती है। कितना सहज बाप कहते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता। क्लास में स्टूडेंट नंबरवार बैठते हैं ना, ये भी स्कूल है ना।
ब्राह्मणी से पूछा जाता है तुम्हारे पास नंबरवार होशियार बच्चे कौन से हैं? जो अच्छा पढ़ते हैं वे राइट साइड में होने चाहिए। राइट हैंड का महत्व होता है ना, जो अच्छा पढ़ते हैं वह राइट साइड में होने चाहिए। पूजा आदि भी राइट हैंड से की जाती है। बच्चे ख्याल करते रहे सतयुग में क्या होगा। सतयुग याद पड़ेगा तो सत बाबा भी याद पड़ेगा। बाबा हमको सतयुग का मालिक बनाते हैं। वहां यह पता ही नहीं है कि हमको यह बादशाही कैसे मिली है। इसीलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। बाप हर एक बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। जो कल्प पहले वाले समझे हैं वही जरूर समझेंगे। फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। बाप आते ही ये पढ़ा नहीं, तो ये पढ़ाई है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। और जिसको ये पढ़ाई समझ में आ गई और ये पता चल गया, दुनिया में जितनी मर्जी पढ़ाई है वो सब समझ आ जाती है। क्योंकि कोई भी पढ़ाई है अगर समझ आ गई तो वो सहज है, और अगर पढ़ाई समझ नहीं आई तो हर पढ़ाई मुश्किल है। ऐसे है ना, सब्जेक्ट्स होते हैं तो सब्जेक्ट्स में कोई सब्जेक्ट मुश्किल है, पर उस सब्जेक्ट ने तो कहा नहीं कि मैं मुश्किल हूं, पर बस वो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है। और जब अगर वो सब्जेक्ट समझ में आ जाए तो वो सब्जेक्ट आसान है। तो ये पढ़ाई आसान है अगर समझ में आ गई, और जिसे ये पढ़ाई समझ में आ गई उसे सारी पढ़ाई समझ आ जाती। तो इसमें बड़ी समझ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। आज तो बाबा ने पूरा डिक्लेयर कर दिया कि डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ऊंची पढ़ाई है, डिफिकल्ट है, इसलिए इसमें कोई कोई पास होता है। ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है। नकल मारने में वो बिल्कुल पास हो जाते, पर पढ़ाई बड़ी मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसको समझ लो, और इसमें आशीर्वाद लेने हैं तो बाबा को याद कर लो। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं। सबको पता है अच्छा मनुष्य क्या होता है, बुरा मनुष्य क्या होता है, और अच्छे मनुष्य की तरफ सबका आकर्षण जाता है कि इसके अंदर क्वालिटीज है, इसके अंदर गुण है। किसी के अंदर देखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वो मुझ में आ जाए इसके लिए हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो अपने करैक्टर सुधारने हैं। ये रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं। दूसरा पॉइंट, अभी कोई भी इनलीगल काम नहीं करना है। अभी कोई भी इनलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है, और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। अभी कोई भी लीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है, और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। आज का वरदान, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है।
क्योंकि साथी सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है। अगर संकल्प में भी माया आती है तो जरूर कोई गेट खुला है अथवा निश्चय में कमी है, वरना आ नहीं सकती। आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जिसको मालूम है मेरा आज, कल और आने वाला कल और बीता हुआ कल बाप के साथ है, तो हर कदम कल्याणकारी ही होगा। और जो त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठता है तो उसको ये मालूम रहता है कि हर बात में कल्याण ही कल्याण है, हर बात अच्छे से अच्छी ही है। आज भी अच्छा, कल भी अच्छा और आने वाला कल भी अच्छे से अच्छा ही होगा। तो ऐसी सीट पर सेट होना है जिसमें आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपका निश्चय सर्वोपरि है। तो एक बात में नहीं देखेंगे, सब तरफ से देखेंगे, आदि मध्य अंत, आज कल परसों सब कुछ देख लेंगे और निश्चिंत रहेंगे कि हर बात में कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि शिव तो है ही कल्याणकारी। और वो किसके साथ है? वो मेरे साथ है। तो आपका कल्याण हो सकता है? नहीं। जिसके साथ शिव बाबा है उसका कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये निश्चय की बात है। और जिसे निश्चय है तो वो निश्चिंत रहता है, और जो निश्चिंत रहता है उसे ही नशा रहता है, और नशा रहता है तो खुशी रहती है। ओके, ओम शांति।